नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले एक कीट के बारे में जिसको हम मिलीबग कहते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, अगर बरसात अच्छी हो जाए सीजन में तो ये कीट स्वतः ही मर जाता है अगर किसी पौधे में लगता भी है तो, अगर अच्छी बरसात हो। लेकिन आपने देखा होगा इस साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, ना के बराबर बरसात है, जबकि पूरे देश में बरसात के कारण हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के घर बह गए, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र में बरसात बहुत ही कम हुई। अब सबसे पहले तो इसकी पहचान बताऊंगा किसान भाइयों, क्योंकि बहुत सारे किसान इससे परेशान हैं। जिस खेत में ये बीमारी लग जाती है बिल्कुल खेत ठुमरा सा रह जाता है, बढ़वार पे बिल्कुल नहीं आता और किसान पहचान भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो कीट है किसान भाइयों, ये पत्ती के बिल्कुल नीचे घुसा रहता है और इसके कारण बीमारी ऊपर नज़र आती है। और बीमारी क्या दिखती है कि भाई हमारे खेत में तो केवल फंगस लगी हुई है और जब तक ये कीट नहीं मरेगा किसान भाइयों, हमारा गन्ना चल नहीं सकता। इसकी जो मादा है किसान भाइयों, वो पत्ती के नीचे अंडे देती है, पत्ती के बिल्कुल अंदर, और 1 घंटे के बाद ही जितने भी बच्चे निकलते हैं किसान भाइयों, वो सारे के सारे रस चूसना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है खेत। और किसान भाइयों, जितनी भी नीचे की पत्तियां हैं वो सड़ेंगी, बिल्कुल बदबू आने लगती है हल्की हल्की सी। और किसान भाइयों, पत्ती जो है नीचे की, उस पर काला पाउडर नज़र आएगा आपको, बिल्कुल काला सा लग जाएगी आपके खेत में। तो कभी कभी तो पूरा खेत काला हो जाता है, खेत चलना बंद कर देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी, नीचे की जो पत्तियां हैं वो गलेंगी और कुछ पत्तियों पे कालस नज़र आएगी, खेत बिल्कुल वहीं का वहीं रुक जाएगा। किसान भाइयों, ये होता है मिलीबग में। अब इसकी पहचान क्या है ये आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल पत्ती के अंदर जो पत्ती गन्ने पे चिपकी हुई है, जहाँ से पत्ती चलती है गन्ने की, वहीं पे किसान भाइयों ये पत्ती के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कीट होते हैं। आप इस पत्ती को उखाड़ोगे तो आपको दिखेंगे कि कितने सारे हज़ारों की संख्या में ये एक ही स्थान पे बैठे रहते हैं और गन्ने का रस चूसते रहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, अगर मौसम में बरसात बढ़िया हो जाए और इस पत्ती के अंदर पानी भर जाए बहुत अच्छे तरीके से, आपने देखा होगा कि जब थोड़े बहुत तूफान आ जाता है बरसात के साथ, तो किसान भाइयों अंदर तक गोब में पानी भर जाता है गन्ने की, और इन पत्तियों में भी पानी चला जाता है अच्छे तरीके से, तो ये सारे मर जाते हैं बिना दवा के भी, अगर 1-2 बरसात ऐसी हो जाए। लेकिन इस साल अब तक कोई भी ऐसी बरसात नहीं हुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत कम बरसात हुई है। इस साल केवल उमस हुई है और उमस में मिलीबग सबसे अच्छे तरीके से फलता फूलता है। सफ़ेद सफ़ेद रंग के इसके कीट रहते हैं किसान भाइयों, और बहुत बुरी हालत ये आपकी सभी प्रकार की फसलों की कर देंगे। अगर सब्जी में लग गए उसको भी ये बर्बाद कर देते हैं, हट के नहीं देते, और अगर गन्ने में लग गए तो खेत बिल्कुल भी नहीं चलेगा किसान भाइयों, जब तक आप इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देते। पहले ये आपको आपके खेत में एक क्षेत्र में दिखाई देंगे और धीरे 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 सारे के सारे खेत में ये फैल जाते हैं। अब बात आती है कि किस दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट इमिडाक्लोप्रिड के हैं। ये दवा आपको सब दुकानों पे मिलेगी। ये दवा आपको बहुत सारी दवाओं के साथ मिलेगी। अगर आपको सही मात्रा में, जैसे 17.8% में बाज़ार के अंदर आपको इमिडाक्लोप्रिड की शीशी मिल जाएगी, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी एक दवा और लगा ले किसान भाइयों, जैसे इमिडा और फिप्रोनिल का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर जो 17.8% वाली इमिडा आती है वो 250 ml 5 बीघे में लगती है। लेकिन अगर आपके खेत में प्रकोप ज़्यादा है किसान भाइयों, थोड़ी सी 100 ml इसकी मात्रा ज़रूर बढ़ा लें, आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इमिडा से अच्छे रिजल्ट मिलीबग बीमारी पे किसी भी दवा के नहीं है। इसके साथ अगर आप कोई भी एक सिस्टमिक दवा और मिला लेंगे किसान भाइयों, तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, फिप्रोनिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसान भाइयों एक दवा आती है बायर कंपनी की सोलोमन, उसके अंदर 19.8% में इमिडाक्लोप्रिड है, और एक और साल्ट उसमें बेटा साइफ्लुथ्रिन आता है किसान भाइयों 8.4% में। ये 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन है बायर कंपनी की सोलोमन के अंदर। 19.8% में इमिडा है और बीटा साइफ्लुथ्रिन है उसके अंदर 8.4%। आप इसका इस्तेमाल करें किसान भाइयों, आपके खेत से बिल्कुल पूर्ण रूप से मिलीबग समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, 72 घंटे के अंदर ही बिल्कुल ये मरने शुरू हो जाएंगे और आपका खेत धीरे 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 सुधरना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि इसके कारण कालस फैल जाती है सारे के सारे खेतों में,
और ऐसा लगता है जैसे पीला पड़ गया हो खेत, या इसके साथ आप एक बार फंगस की दवा ज़रूर मिला लें शुरुआत में जब आप इस दवाई को करें। किसान भाइयों, आप फंगस की दवा कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो सस्ती और बेहतरीन दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम 5 बीघे में बहुत है। या अगर आप चाहें तो थाइफनेट मिथाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फंगस की एक दवा इसके साथ लगा लो, और इमिडाक्लोप्रिड इसमें सबसे ख़ास दवा है, उसके साथ आप किसी भी दवा का कॉम्बिनेशन करके अपने खेत में छिड़काव करें। और किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको 2 स्प्रे भी करने पड़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेत को जकड़ लेती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है खेत को किसान भाइयों। तो अगर आपके खेत में कहीं पे ऐसा है कि भाई फंगस नज़र आ रही, तो आप उसकी नीचे की पत्ती ज़रूर उतार के देखें किसान भाइयों, कहीं उसमें मिलीबग कीट तो नहीं लगा जिसकी वजह से ये फंगस भी नज़र आ रही है, ऊपर से काला पड़ गया सारा गन्ना, या पीला पड़ गया, या बढ़वार रुकी हुई है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों। धन्यवाद।